पठारों का मशगला जो है सुबह शाम था, हर सुबह शाम था। यूं की है अहले बैत, यूं की है अहले बैत मुताहिर जिंदगी, ये माजराए तो खुदर खैरुल अनाम था, खैरुल अनाम था। हर एक के दिलों पर राज करने वाला हजरत मौलाना व मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातहू को दावत स्टेज देता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाए और हम सब के दिलों को अपने नासिहाना कलिमात से महजूज फरमाए। हजरत वाला दामद बरकातहू माई الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وخير متاعها المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم सदका मेरे रसूल का भटकता है चोर शाह गदा सभी कहे शाह गदा सभी कहे कोई तोर न मोर कोई तोर न मोर लहजा शब्द की रूह है लफ्ज़ लफ्ज़ अनमोल अब्दुल्ला के लाल के मीठे मीठे बोल मीठे मीठे बोल वो रब का महबूब है सब उसकी अमला हम सब उसके दास हैं हमको क्या इतराज़ हमको क्या इतराज़ महके बाग खजूर के महक रहे रेहान तैबा के माहौल पर तैबा के माहौल पर हर मौसम कुर्बान हर मौसम कुर्बान उनके दर की खाक भी रहमत की सौगात उनके दर की खाक भी रहमत की सौगात जो उनके दर पर मरा जो उनके दर पर मरा उसको मिली हयात उसको मिली हयात। छोटा सा आपका जलसा शादी का उसमें आपने बहुत बहुत कम वक्त के लिए अपना कीमती वक्त कुर्बान किया है अपनी नींद को कुर्बान करके आप बैठे दिल से दुआ कीजिए हम भी दुआ करते हैं जिस बच्ची का जलसा है जिस बच्ची का निकाह है और उसके लिए जलसा है अल्लाह उस बच्ची को निकाह के लिए कबूल फरमाए जिस घर में जाए उस घर को अल्लाह जन्नत बनाए इसको पूरे ससुराल की
ससुराल के लोगों की मोहब्बत नसीब हो जाए। आमीन बोलिए, बखील मत कीजिए, जहाँ दुआ हो वहाँ पर आमीन बोलिए। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई काम बगैर पूछ करके बीवी के नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान रखिए, बेड़ा खराब हो जाए, उससे मशवरा लेना है, फैसला अपने हिसाब से करना है। ध्यान से सुनिएगा, 2-4 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। पूछा जा रहा है राबिया बसरी से, औरत से, खातून से पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ से आई हो, कहाँ जाना है, क्या काम करती हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल है, उन्होंने निकाह नहीं किया, शादी नहीं की। पूछा कि आप औरत होकर के आपने शादी नहीं किया? तो उन्होंने कहा मेरे ऊपर 3 गम है, उन गम से मुझको निजात मिली नहीं, इसलिए मैंने निकाह नहीं किया। पहला और दूसरा, तीसरा गम क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, मर्द बढ़ करके है या औरत बढ़ करके है? मर्द कोई हमेशा दावा रखता है कि मर्द औरत से बढ़ करके है, लेकिन कहीं औरत मर्द से बढ़ करके है, कहाँ है? ये मेरा तीसरा सवाल है। आखिरी सवाल है कि नबी ने अपनी बेटी का निकाह हजरत अली से किया। हजरत अली का निकाह नबी की बेटी से हुआ। निकाह के बाद अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी से कहा कि तुमको घर चलाना है, और अली से कहा कि तुम दोनों को मिल करके घर चलाना है। किस तरह घर चलाना है अल्लाह के रसूल ने तालीम दी। ये मेरा आखिरी सवाल है। इंशाअल्लाह मुकम्मल सुनेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपने घर में बैठे अपने बीवी को स्कूल रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग थोड़े बेदार मुकम्मल बेदार नहीं। सवालों से मैं अपने पैगाम निशान करने के लिए जा रहा हूँ। सवाल पूछा जा रहा है, कहाँ से आई हो, कहाँ जाना है और क्या काम करती हो? किनसे पूछा जा रहा है? राबिया बसरी से पूछा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं उस जहान से आई हूँ, अल्लाह के पास से आई, मुझे अल्लाह के पास जाना है, और इस दुनिया में मैं इस दुनिया की रोटी खाती हूँ और उस दुनिया का काम करती हूँ। दुनिया की रोटी खाती हूँ और आखिरत का काम करती हूँ। दूसरा सवाल था कि आपने शादी क्यों नहीं किया? 3 वजह से शादी नहीं किया। मुझे ये गम है कि मौत से पहले ईमान मेरे साथ कब्र में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये गम है, इसलिए निकाह नहीं किया। दाहिने हाथ में नामे अमाल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका गम था, इसलिए निकाह नहीं किया। और जन्नत में जाऊंगी या जहन्नम में, ये मुझे मालूम है, इसका गम है, इसकी वजह से निकाह नहीं किया। तीसरा बहुत प्यारा सवाल था कि मर्द बढ़ करके है या औरत बढ़ करके है? हर जगह मर्द बढ़ करके नहीं है। मर्द को अल्लाह नबी बनाता है, औरत को नहीं। लेकिन मर्द ने खुदाई का दावा किया, लेकिन किसी औरत ने खुदाई का दावा नहीं किया। आज तक दुनिया में जिसने भी खुदाई का दावा किया, फिरौन हो, नमरूद हो, जिसने भी हो, वो मर्द ही था, औरत नहीं थी। और दूसरा फख्र ये है औरत के लिए कि औरत ही ने नबी को अपनी गोद में पाला और पोसा। नबी को, मलिक को, सिद्दीक को, शहीद को, सुलहा को, सालहीन को किसने जन्म दिया? औरत ही ने जन्म दिया। ये फख्र किसको हासिल है? औरत ही को हासिल है। आखिरी सवाल था, नबी की बेटी की शादी है, अली से शादी हो रही है। अल्लाह के रसूल ने अली से कहा अपने दामाद से, तुम्हें भी घर चलाना। अपनी बेटी से कहा फातिमा से, तुम्हें भी घर चलाना, लेकिन किस तरह घर चलाना है? अली से कहा तुम बाहर का काम करोगे, और बेटी फातिमा से कहा कि तुम घर का काम करोगी। दोनों मिल करके घर चलाओगे। इंशाअल्लाह हम अपनी बीवी को घर की हिफाजत के लिए, बच्चे की हिफाजत के लिए छोड़ेंगे, और बीवी बाल बच्चे के लिए कमाने के लिए घर से बाहर निकलेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। इफलास से था सईदे पाक का ये हाल, पाक का ये हाल। इफलास से था सईदे पाक का ये हाल, पाक का ये हाल। घर में कोई कनीज न कोई गुलाम था, न कोई गुलाम था। घिस घिस गई थी हाथ की दोनों हथेलियां, दोनों हथेलियां। छठी के पीसने का जो दिन रात काम था,
दिन रात काम था, हट जाता था लिबास मुबारक गुबार से, मुबारक गुबार से। झाड़ू का मशगला जो है सुबह शाम था, हर सुबह शाम था। यूं की है अहले बैत, यूं की है अहले बैत मुताहिरीन जिंदगी। ये माजराए तो खुदर खैरुल अनाम था, खैरुल अनाम था। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।